तो ये कुछ सुझाव दिए गए थे और काफी सुझावों को राज्य सरकार ने माना भी। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे जिले का हाल भी जानेंगे कि क्या हाल है वहां का। सबसे पहले आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं। प्रभात, देखिए अब ये एक सेमी लॉकडाउन की तरह है और ये इसलिए है क्योंकि हम नहीं समझे, हम नहीं माने, और ये बार बार कहा जा रहा था कि अगर लापरवाही अगर नहीं छोड़ी जाएगी, अगर हम सचेत नहीं होंगे तो फिर ये दिन आना ही था। और अब भी अगर हम सचेत नहीं हुए तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन ही एकमात्र रवैया होगा, या फिर हम कहें कि सरकार अगर सख्त कदम उठाए तो कोई गलत नहीं होगा। आरती, देखिए न्यूज 11 भारत लगातार पिछले अगर हम 10 दिनों की बात करें तो लगातार 10 दिनों पहले भी आगाह किया था लोगों को और इस चेतावनी दी थी कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो आने वाले दिनों में सख्ती बरती जा सकती है सरकार के द्वारा। वही देखने को मिला। अगर लोग समझदारी दिखाते हैं, लोग अगर मास्क पहन के चलते, पॉजिटिव केसेस में संख्या कम रहती तो निश्चित सरकार जो नॉर्मल चल रहा था उसी तरह चले थे। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो पॉजिटिव संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल भी अगर पूर्वी सिंहभूम को बोले तो 128 पॉजिटिव केस आए और एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये भी चौंकाने वाला है जी। पूरे राज्य में अगर हम कहें तो जमशेदपुर में ही शायद एक मौत हुई है और ऐसे में सरकार, रांची में भी एक मौत हुई थी प्रभात। और देखिए यहाँ पे मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ कि देखिए रांची में एक मौत हुई, अभी जमशेदपुर में एक मौत हुई, और लोग अभी भी इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसका ज्यादा असर नहीं है, इसलिए बिंदास आप घूम सकते हैं, आप जा सकते हैं, भीड़ में भी मजे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं ये बता रहे हैं कि हमारी लापरवाही कितनी भारी पड़ने वाली है। एक रांची में मौत और एक जमशेदपुर में मौत भी हो गई। बिल्कुल आरती, मैं यही बता रहा था। देखिए रांची के बारे में मुझे जानकारी थी, लेकिन रांची में भी एक मौत हुआ। लेकिन मौत हो रहे, आप देखिए मौत हो रहे तो कहीं ना कहीं डराने चौंकाने, और लोग जो सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो खतरा है, जो नया वेरिएंट है, हाँ। बहुत ज्यादा वो गले के नीचे उतर नहीं रहा। लेकिन हम ये सोचे कि जो हमने डेल्टा और डेल्टा प्लस का वेरिएंट देखा, कहीं ना वो फिर हावी हो जाएगा तो फिर वो तबाही वाला मंजर हम लोगों ने दूसरा वेव में देखा था वो हो सकता है। और ऐसे अगर हम 128 पॉजिटिव केसेस आए हैं, उसमें अगर हम बोले तो एमजीएम के डॉक्टर भी पॉजिटिव, अधीक्षक जो वो पॉजिटिव हो गए हैं। एमजीएम कॉलेज के कुछ जो प्रशिक्षुक डॉक्टर है वो पॉजिटिव है, डॉक्टर से भी अब पॉजिटिव होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को कड़े कदम उठाने थे और ये सारी चीजों में पाबंदी लगानी थी। लोग अगर अभी भी नहीं चेते तो आने वाले दिनों में और भी कड़े पाबंदियां लगाई जा सकती है। ऐसे में जो डेली रोजगार करने वाले उन पे जरूर भारी पड़ेगा। हालांकि बाजार जो है, सब्जी बाजार या हाट है, उसको खुले रहने का आदेश है कि खोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाजारों में भी लोगों को थोड़ी सोचनी चाहिए। जो दुकानदार है, जो सब्जी बेचते हैं या जब बाजार जो लोग जाते हैं, वो कम से कम चेहरे पे मास्क लगाए। देखिए जुबली पार्क को मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। जुबली पार्क का गेट जो था वो बंद हो गया था, बंद कर दिया गया है। और जितने भी जमशेदपुर के पार्क है, सुबह से आज सारे पार्क बंद है। जो पिकनिक स्पॉट्स है वो बंद है, पर्यटक स्थल है वो बंद है। लेकिन लोग अभी भी अगर हम दिखाने चाहेंगे आरती, मैं सही कहूंगा कि इस बाजू दिखाएं। देखिए युवक, बहुत सारे युवक यहाँ खड़े हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, शायद वो वॉकिंग करने आए। तो ऐसे स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार को और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे? तो उठा सकते हैं, ये जरूरी भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पूरे पूर्वी सिंहभूम में नहीं आरती, अगर हम कोल्हान की बात करें तो कल चाईबासा में एक तरह से कहें 100 मरीज सामने आए हैं और विस्फोट हो गया एक तरह से। एक कहें वहां चाईबासा में, अगर पिछली दौर की बात करें जो सेकेंड वेव था उस समय चाईबासा या कोल्हान के क्षेत्रों में थोड़ा कम पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन अभी इस बार चाईबासा में भी 100-180 के आसपास पॉजिटिव केस आ रहे हैं। तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े, और ये हमने पहले भी आगाह कर रहा था कि प्रशासन को, सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, तभी जाके लोग मानेंगे। लेकिन अगर लोग समझदारी अगर दिखाते तो सरकार को ये कदम नहीं उठाने पड़ते। लेकिन अभी भी अगर हम कह सकते तो लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे, चेहरे पे मास्क नहीं लगा रहे। जबकि ठंड के मौसम में अगर चेहरे पे मास्क लगाएंगे तो आप ठंड से भी बचेंगे और कोरोना से भी बचेंगे। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और कल जैसे जो सचिव हैं वो आपदा इसके स्वास्थ्य के अपर सचिव है अरुण सिंह ने जिस तरीके से कल बयान दिया कि लोगों को आगाह किया कि भाई जितने सरकार के जो गाइडलाइन है उसको पालन करें, निश्चित है कि आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अगर लोग चेहरे से मास्क हटा देंगे, सैनिटाइजर नहीं यूज करेंगे, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, तो फिर से कोरोना का रफ्तार जो लगातार पिछले अगर हम बोले पूर्वी सिंहभूम में लगातार 100 के आंकड़े पार कर रहे हैं 3 दिनों से, तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने डराने वाले। रही बात बाजारों की, तो बाजार में जो
दुकानदार है उसे भी अपने आप अपना देखिए, जिम्मेदारी तय करना होगा। 100 बातों की सिर्फ एक बात है प्रभात, कि हम जरा से हमने लापरवाही बरती और उसका ये परिणाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि अब भी सतर्क हो जाए, क्योंकि हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़ चुके हैं, राजधानी रांची का रुख कर लेते हैं। अंजनी, हालात बेकाबू होते हुए रोजाना कोरोना विस्फोट हो रहा है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं। देखिए, कल का जो रिपोर्ट आया है आरती, कहीं ना कहीं काफी गंभीर स्थिति हम कह सकते हैं। रांची में 615 मामले आए हैं और पूरे झारखंड में देखेंगे तो 1330 के करीब मामले मतलब रिपोर्ट्स में आए हैं। स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी का जो कोरोना है वो बहुत तेजी से फैलता है और जिसका परिणाम है कि रांची में लगातार आंकड़े जो है वो ग्राफ बढ़ रहा है, प्रतिशत जो है ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। चिंता की बात है, लेकिन ऐसे चिंता के बीच में तमाम लोगों को खुद जिम्मेदार बनना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होगा। ये नहीं तो आने वाली जो स्थिति है, कल रांची के सिविल सर्जन से बातचीत हो रही थी जिला स्कूल में, उन्होंने कहा कि ये आंकड़े जो है यदि इसी तरह की स्थिति रही तो ये आंकड़े प्रतिदिन बहुत बढ़ते जाएंगे और तब जो है स्थिति अच्छी नहीं होगी और खराब हो जाएगी। वक्त संभलने का है, वक्त है समझने का, वक्त है बेवजह घरों से नहीं निकलने का, वक्त है। लोग अभी भी देखेंगे कई इलाकों में जो आज के यूथ हैं मटर गश्ती ज्यादा करते हैं, ग्रुप बनाकर चाय पीते हैं और ऐसे समय में जब ट्रांसमिट काफी तेजी से हो रहा है और पूरे विश्व में देखिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, पूरे भारत में देखेंगे तो प्रतिदिन का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। चिंता की बात है, क्योंकि देखिए अभी सरकार ने जो स्टेप अभी लिए हैं, कल की जो घोषणा की है, ये हम कह सकते हैं कि सरकार वेट एंड वॉच में पहला स्टेप कल उन्होंने उठाया है। लेकिन यदि स्थिति और गंभीर होगी तो सरकार कड़े कदम भी उठा सकती है, क्योंकि अभी वेट एंड वॉच में है। हम लोगों से कहा जा रहा है, तमाम राज्यों के लोगों से, कि आप भैया अपना तमाम चीजों को व्यवस्थित रखें, तमाम चीजों का पालन करें। तो लापरवाही तो है। और चलिए अंजनी, हम गाइडलाइंस पे भी बात करेंगे। प्रभात, आपसे भी जुड़ेंगे, गाइडलाइंस पे बात होगी कि सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, एक सेमी लॉकडाउन जो लगाया गया है उसका कितना प्रभाव है और क्या सोच कर ये किया गया है, क्योंकि जीवन भी चले और जीविका भी चले, इसका ख्याल रखा गया है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन वापस लौटेंगे आप दोनों के पास। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ये सहूलियतों की पाबंदी है। सहूलियतों की पाबंदी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने ये ख्याल रखा है कि जीवन तो बचाया ही जाए, लेकिन जीविका भी साथ साथ चलती रहे। हमारे साथ सहयोगी प्रभात और अंजनी जुड़े में। प्रभात, देखिए सरकार ने जो एक सेमी लॉकडाउन हम इसे कह सकते हैं, ये जो पाबंदियां लगाई हैं, सरकार की मंशा साफ है कि देखिए जो सख्ती लगाई गई है वो बहुत जरूरी थी, चूंकि भीड़ कम हो, जो भी भीड़ वाले जगह थे, स्पॉट्स थे, उन्हें पाबंदियों में रखा गया है, उन पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं ताकि बच्चे संक्रमित होने से बचे रहें। लेकिन इन सब के अलावा ये ध्यान दिया गया है कि जीविका लोगों की चलती रहे, रोजी रोजगार किसी का बंद ना हो। बिल्कुल आरती, देखिए सरकार ने बहुत सारी चीजों को देखते हुए ये सारे कदम उठाए हैं, कहीं ना कहीं जीवन भी चले और जीविका भी चले। इसीलिए देखिए जो हाट बाजार है उसे बंद नहीं किया गया और जो मॉल्स है उसको 50% कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो रोजगार है उसे भी चलने दिया जा रहा है और जीवन भी चलते रहे। जो सब्जी बाजार जो लगाते हैं दुकानदार, वो कहीं ना कहीं डेली सामान लाते हैं, डेली सब्जी बेचते हैं और उनकी रोजगार चलती है। तो ऐसे में सरकार ने उनकी जो रोजी रोटी भी चलते रहे, जीवन भी चलते रहे। तो जो मॉल्स हो गए या फिर दुकान हो गए, दुकानों में ये तय कर दिया गया कि आप तय करें कि किस तरीके से जो सामाजिक दूरी का पालन हो सकता है, कम से कम वो होता रहे, ताकि आपकी दुकानदारी भी चलते है और दुकान में जो काम करने वाले स्टाफ है उनका भी रोजी रोटी चलते रहे। लेकिन ये सारी चीजें सरकार आपके बारे में सोच रही है, लेकिन आपको भी सोचना है, हमको और आपको भी सोचना है कि सरकार बहुत सारी चीजों में रियायत भी दी है, बहुत सारी चीजों पे पाबंदियां भी लगाई है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों को हमको खुद सोचना है कि अगर सरकार इस तरीके से कदम उठा रहे तो हम क्यों ना सरकार के जो गाइडलाइन है उसको हम पालन करें। अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो आरती, फिर से वही
पुरानी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। जो आइसोलेशन सेंटर पिछले दौर में बनाए गए थे उससे फिर से दुरुस्त किया जा रहा है, चाहे वो हम पूर्वी सिंहभूम के बात करें, सिद्धगोड़ा, कदमा, बिष्टुपुर, जितने जीटी हॉस्टल थे उससे आइसोलेशन सेंटर बनाया था। तो वो सारे चीज़ों को उपायुक्त के आदेश के बाद से फिर से दुरुस्त करने का आदेश दे दिया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो ऐसे जगहों पर मरीजों को शिफ्ट किया जा सके। लेकिन आपने जीवन और जीविका की बात करी तो ये सरकार का ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देने वाला। लेकिन सब मिलाकर हम एक बात कहें आरती, तो हमें और आपको सोचना है, जो आम आदमी है उसे सोचना है कि अगर सरकार अगर पूरी तरह लॉकडाउन नहीं लगाई है तो कहीं ना कहीं हमें जीवन के चलने की जो राह है वो कहीं ना कहीं आसान रहे, इसलिए ये सारे कदम उठाए। ऐसे में हमको और आपको तय करना है कि हमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी है। देखिए, अगर हम संक्रमित होते हैं, ठीक है, हमने वैक्सीन लिया है तो हम बहुत ज़्यादा खतरे पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम घर पे जाते हैं तो घर में छोटे छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं वो कहीं नहीं फिर से संक्रमित हो जाएंगे, तो उनके लिए खतरे की घंटी है। इसलिए सरकार ने स्कूल कॉलेजों को भी बिल्कुल, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। अंजलि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि, देखिए, सरकार ने ये मंशा साफ की है कि देखिए हम सख्ती, अभी ये थोड़ी सख्ती है, जिस तरह से कोरोना विस्फोट हो रहा है तो सख्ती के साथ जो पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने यह ख्याल रखा है कि आपकी जीविका चलती रहे। लेकिन अगर अब भी नहीं माने तो फिर और सख्त कदम सरकार को उठाने पड़ सकते हैं, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जनता जिम्मेदार होगी, क्योंकि लापरवाही अगर आपने नहीं छोड़ी तो फिर सख्तियां और पाबंदियां बढ़ती जाएंगी। देखिए, कोरोना के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत कड़े कदम नहीं है, थोड़ी राहत देने की बात है, राहत भी दी है और थोड़ी हल्की पाबंदियां भी हैं ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो। और यही वजह है कि सरकार वेट एंड वॉच में है। जिस तरह से कल खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि तमाम चीजों की मॉनिटरिंग होगी, जरूरत होगी तो कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। जैसे वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगा है, आपको 8 बजे तक दुकानें बंद कर देनी है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि दवा की दुकान और जो रेस्टोरेंट को थोड़ी राहत दी गई है। तो हमें लगता है कि सरकार के आदेश का पालन बेहतर तरीके से होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि 8 बजे के बाद आप दुकान बंद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे कड़ाई से बरतने की भी जरूरत है। देखिए, जो पिछले 2 साल का जो अनुभव रहा है, अचानक तमाम चीज़ों को बंद कर देना भी सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि धीरे धीरे तमाम चीज़ें पटरी पे लौट रही थी, क्योंकि लोगों को घर चलाने के लिए या दुकान चलाने के लिए तमाम चीज़ों की सहूलियत दी है। वैसे में हम यदि फॉलो नहीं करेंगे तब सरकार आने वाले समय में कड़े कदम उठा सकती है। लेकिन अभी जो स्कूल और कॉलेज जो बंद किए गए हैं, जिम बंद किए गए हैं, जो पर्यटन स्थल जहाँ देखिए भीड़ भाड़ होती थी, आप 1 जनवरी का दिन याद होगा आरती, पतरातू में कितनी भीड़ थी, और रांची के तमाम जो टूरिस्ट प्लेस है सभी जगहों पे भीड़ थी। तो कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ वाला जो बड़ा केंद्र रहा है वैसे जगहों को पहले सरकार ने बंद किया है, और यदि नहीं सुधरेंगे तो इससे भी कड़े कदम हो सकते हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि तमाम चीज़ें तुरंत हम बंद कर दें। लेकिन सरकार के आदेश का पालन होना चाहिए, कड़ाई से लोगों को एडॉप्ट करना चाहिए। तो हमें लगता है कि स्थिति अच्छी रांची की तो नहीं है, हम कह सकते हैं हॉट स्पॉट एरिया है। 615, उसके पहले 495, तो लगातार जो ग्राफ है वो चिंता में डाल रहे हैं कि आखिर इतना ग्राफ बढ़ कैसे रहा है। तो हमारी लापरवाही भी है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमण लेकर आ रहे हैं। और दूसरी एक बात ये भी है, इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करेंगे तो डबल डोज का जो वैक्सीनेशन का प्रतिशत है वो भी बेहतर नहीं है। तो लोग इसके लिए लापरवाही का वो भी एक मापदंड हम कर सकते हैं। यदि आप वैक्सीन लेंगे तो थोड़ा सुरक्षित रहेंगे। तो तमाम चीज़ों को देखेंगे तो इसमें एक बात निकल कर यही जरूर आती है कि हमारी लापरवाही ने कोरोना को फिर से अपना पांव पसारने का जगह दिया है, और अभी भी हम नहीं सुधरे
तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है। बिल्कुल, तमाम चीजें सुधरना हमारे हाथों में और है, समझना हमारे ये अब व्यवहारों में। सिर्फ और सिर्फ हम पर डिपेंड करता है कि हम इन पाबंदियों से भी क्या सबक ले रहे हैं। जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उससे हम सबक ले रहे हैं? एक छोटा सा जवाब चाहूंगी प्रभात आपसे। देखिए, कुल्हान पिछले बार भी जब दूसरी लहर की बात करें तो कुल्हान सबसे इफेक्टेड एरिया रहा था। वहां पर आप मृत्यु दर भी देखे ज्यादा थी, संक्रमितों का भी दायरा बहुत ज्यादा था। ऐसे में अब जब आंकड़े सामने आ रहे हैं, अब लोगों के लिए अब चिंता बढ़ने लगी है। सरकार की बातों का कितना असर वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि अब कोई अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो एक बड़ा खामियाजा पिछले साल की तरह भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल आरती, देखिए सरकार के फैसले के बाद और लगातार जो पॉजिटिव संख्या में बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए अगर हम कहें तो 2-4-10% लोग हैं वो को फॉलो कर रहे हैं और चेहरे पे मास्क लगा रहे हैं, थोड़े भीड़ भाड़ कम हो रहे हैं। लेकिन अभी भी इसको और सख्ती करने की जरूरत है, लोगों को और समझदारी दिखाने के लिए जरूरत है। पूर्वी सिंहभूम में बोले, जैसे आपने पहले भी बात की थी कि टेस्टिंग के दायरा बढ़ाने के लिए कहा गया था, और टेस्टिंग का दायरा अगर हम कहें तो लगातार पूर्वी सिंहभूम में बढ़ाया जाएगा। और आज भी अगर हम बोले तो रेलवे स्टेशन में टारगेट रखा है 4000 लोगों को टेस्ट करने का, और पूरी शहरी क्षेत्र में जो है वहाँ 7000 कम से कम टेस्ट किया जाए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने से ये बातें सामने आ पाएगी कि हाँ कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। लगातार पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लोग थोड़ी समझदारी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी बाजार हाट जो है भीड़ भाड़ के इलाके में है, वहां पे प्रशासन अब निश्चित है कि आज से सख्ती बरतेगा और आज से मास्क चेकिंग भी अभियान चलाएगा, क्योंकि सरकार का कल आदेश आ गया ये सारे कवायद को करना है। तो निश्चित है कि थोड़े से लोगों में जागरूकता आएगी और लाना भी चाहिए लोगों को जागरूकता, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ सरकार ने जो आपके बारे में सोच रहे, सरकार आपको देखते हुए सारे कड़े कदम उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार का साथ दें और ये जो तीसरी लहर की बात की जा रही है इसे हम वही रोक दें। अब इससे ज्यादा केसेस ना आने दें, लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी। बिल्कुल, लोगों को ये समझना होगा कि ये जो सख्ती है, ये जो पाबंदी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके लिए ही है, क्योंकि जिंदगी बचाना अहम है, इसलिए ये पाबंदी है। लेकिन सहूलियतों के साथ पाबंदी दी गई है, क्योंकि आजीविका को भी चलते रहने देना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभात आपका, और अंजनी आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सहूलियतों की जो पर पाबंदी दी गई है उस पर सरकार की मंशा साफ है कि जीवन तो बचाई जा सके, क्योंकि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की जीविका भी चलती रहे, इसका भी ध्यान रखा गया है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।